BS6 व्हीकल्स के अंदर अगर चेक लाइट आ जाती है तो ये गाड़ियाँ 2000 RPM से ऊपर नहीं जाती। नहीं है भाई, काम की नहीं है, मत लगवाना। बहुत मतलब एजेंसी वाले चिपकाते हैं आपको। और पूरी गाड़ी में कहीं पे भी किसी भी मॉडिफिकेशंस के लिए मैंने कोई, लेकिन एक ड्रॉबैक है। जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरे आगे वाले 2 टायर्स अलग हैं, पीछे वाले को यहाँ कहीं भी पूरी गाड़ी में एक भेजा खा रखा है मेरा इसके ट्रिप भी ने, और दूसरा भेजा, हालांकि मेरे पास तो एक ही भेजा, दूसरी बार जो खा रखा है भाई पूरी बिल्कुल। आपको जो ये डिस्क प्लेट है ये बिल्कुल, हाँ भाई गाड़ी 36,000 चल गई है तो भाई मेंटेनेंस का खर्चा भी हम आपको बता सकते हैं जो लास्ट। तो अब बात कर लेते हैं भाई फाइनल वर्डिक्ट की कि भाई इतना चलाने के बाद क्या हम रेकमेंड करते हैं। भाई जो गाड़ी मेरे पास 1 साल से ज़्यादा गुजार गई, या तो उस गाड़ी में कुछ खास बात है या उस गाड़ी का कोई बढ़िया ऑल्टरनेट मुझे नहीं मिला, इसीलिए मैं उस गाड़ी के ऊपर टिका हुआ हूँ। क्योंकि आप सब लोगों को पता है, जो अपनी पुरानी ऑटोमोटिव फैमिली है, सबको पता है कि मेरा मन कितना चंचल रहता है गाड़ियों के प्रति। गाड़ी चेंज करते हैं ना, बस एक शौक ही भाई गाड़ी है, और कोई शौक ही नहीं है। और भाई अपनी स्कॉर्पियन ने मेरे पास कंप्लीट कर लिए हैं 20 महीने। जी हाँ, 4 महीने बाद इस गाड़ी को 2 साल हो जाएंगे भाई। और अपनी स्कॉर्पियन ने कंप्लीट कर लिए हैं भाई 36,000 किलोमीटर। अभी तक ना मैंने प्लेन हाईवेज पे इसका लॉन्ग रन नहीं किया था। जैसे वापसी में हम कॉन्टिन्यूस आए थे, माउंट आबू टू गुड़गांव 804 किलोमीटर कॉन्टिन्यूस चली थी गाड़ी हमारी। बस खाने के लिए थोड़ा बहुत हम रुके थे, अदरवाइज गाड़ी कॉन्टिन्यूस आई थी। उसके अलावा भाई लद्दाख लेके गए हैं इसको हम, अरे टेरेंस पे ले गए, वहाँ तो बढ़िया परफॉर्म किया। एक बार छोटी सी दिक्कत आई थी, जब हम शिंकुला लेके जा रहे थे, थोड़ा सा वहाँ पे एकदम से ऑक्सीजन लेवल डाउन होता ना, और मैं 3rd से 2nd गियर जब लगा रहा था तो उस दौरान एकदम से चेक लाइट आ गई थी। और पता है आपको, BS6 व्हीकल्स के अंदर अगर चेक लाइट आ जाती है तो ये गाड़ियाँ 2000 RPM से ऊपर नहीं जाती। वहाँ पे भाई अपना अभिषेक भाई ने मेरे को फटाफट अपने ट्रक का OBD स्कैनर दिया और हमने भाई इसका कोड इरेज किया, तो अपनी गाड़ी भाई दोबारा से चल पाई थी। ओनरशिप रिव्यू भाई बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि उस गाड़ी को ना उस ओनर ने ना चला रखा होता है और उसकी अच्छाइयाँ कमी सब कुछ वो बता सकता है। तो ओनरशिप रिव्यू ना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और अगर आपको भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू मेरे साथ और जनता को दिखाना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल करें, हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपके साथ ओनरशिप रिव्यू शूट करेंगे। चलो अब शुरुआत करते हैं अपने स्कॉर्पियन के। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वेरिएंट कौन सा है। ये है भाई स्कॉर्पियो एन का Z4 4x4 मैनुअल। भाई वैसे तो मैं मैनुअल का शौकीन हूँ। इस गाड़ी में मुझे मिलते हैं 172 घोड़े और भाई 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क। लेकिन अगर ये ऑटोमेटिक में भी मुझे मिल जाती ना, उस टाइम तो खैर मैं नहीं लेता। आज अगर 4x4 Z4 ऑटोमेटिक में मिल लीजिए 4x4 में, वैसे तो ये आती ही है भाई, लेकिन 4x4 में मुझे मिले तो भाई मैं इसका ऑटोमेटिक ले लूँ। ऐसी बात नहीं है कि इसकी क्लच में कोई प्रॉब्लम है, काफ़ी लोगों को आई है भाई क्लच में प्रॉब्लम। किसी की क्लच दबी है तो दबी ही रह गई है, किसी की क्लच हार्ड हो गई है। भगवान की दया से भाई अपनी स्कॉर्पियन की क्लच आज तक बिल्कुल परफेक्ट है। छोटे मोटे निगल्स, थोड़ा 1-2 बड़े इश्यूज भी हैं, वो बताऊंगा मैं आपको। गाड़ी मैंने परचेज करी थी भाई 17 दिसंबर 2022 को अपने बर्थडे पे। मेनली जो गाड़ी मैं खुद से चलाता हूँ, मतलब ज़्यादा चलाता हूँ, वो गाड़ी मैं भाई अपने बर्थडे पर ही लेता हूँ 17 दिसंबर को। तो ये मैंने अपने बर्थडे पे ली थी। मैं लेना चाहता था वैसे Z8, लेकिन मुझे पता था कि Z8 इतनी जल्दी मिलेगी नहीं, Z8 लेना नहीं था। और भाई आप देख रहे होगे कि अपनी गाड़ी ना वैसे Z4 लग नहीं रही है, कुछ अलग ही लग रही है। ये भाई अपना ऑटोमोटिव 17 एडिशन है। तो मैं भाई कोई भी गाड़ी लेता हूँ, चाहे मैं टॉप मॉडल लूँ चाहे मिड वेरिएंट लूँ, कोई सा भी वेरिएंट लूँ, मैं उसके अंदर अपने हिसाब से चेंजेस करता ही करता हूँ। ये मेरी बचपन की आदत है। आप लोगों को ये लगता हो कि भाई आप बेस मॉडल या मिड मॉडल लेते हो, नहीं भाई मैं टॉप मॉडल भी लेता हूँ। फादर साहब तो भाई टॉप के अलावा मॉडल लेना पसंद ही नहीं करते। थोड़ा सा ये हो जाता है कि पापा ऐसे कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो अब चल जाता है। फ्रंट लुक्स की बात करें तो Z4 भाई ऐसी नहीं दिखती है। हाँ, ग्रिल जरूर इसकी ब्लैक आती है, लेकिन ग्रिल में जो स्टैंडिंग लाइंस है ये भाई आपकी सिल्वर आती है। तो इसको भाई हमने पियानो ब्लैक करवाया है, पूरी ग्रिल को पियानो ब्लैक किया है। ये आपका मैट प्लास्टिक आता है, इसको भी पियानो ब्लैक किया है। लाइट्स, बहुत लोग मुझे टोकते हैं, आप भी बहुत बार बोलते हो विक्रम भाई टॉप मॉडल की लाइट जलवा लो, विक्रम भाई टॉप मॉडल की लाइट जलवा लो। नहीं डलवाऊंगा भाई। इन लाइट्स का जो थ्रो स्प्रेड है ना भाई, वो नहीं है टॉप मॉडल वाली लाइट्स का। इसके अंदर हमारे को हेलोजन बल्ब मिले थे, लेकिन हमने चेंज किया था। इसके अंदर 150 वॉट्स की LED मैंने डाली थी इसमें, अजूम की। भाई जबरदस्त लाइट है। नीचे हमने DRLs भी लगवाए थे और इसके साथ ही अपने को इनबिल्ट यहाँ पे फॉग लैम्प भी मिलता है। इनकी रोशनी इतनी नहीं, हालांकि DRLs रोशनी के लिए नहीं होता, वो तो बस दिखाने के लिए होता है कि हाँ भाई गाड़ी आ रही है, पता लग जाए। उसके अलावा जो ये बेजल है, ये पहले भाई हमने Z8L का लगवाया था, अब ये बेजल मैंने इसके अंदर चेंज करके Z8 का कर दिया, क्योंकि हमने इसके फ्रंट सेंसर्स हटा दिए हैं। महिंद्रा आफ्टर मार्केट एक्सेसरी देता है अपनी, पर नहीं है भाई, काम की नहीं है, मत लगवाना। बहुत मतलब एजेंसी वाले चिपकाते हैं आपको, मत लेना भाई।
कोई फायदा नहीं, उसका एक्यूरेट नहीं दिखाता वो। उसके अलावा आपको गाड़ी में फुल शाइन दिख रही होगी। तो पूरी गाड़ी के ऊपर भाई हमने कर रखी है ग्लॉस PPF 190 माइक्रोन्स की। ये की थी भाई अपने रोहन चेतन भाई ने, उन्हीं के स्टोर पे मैंने करवाया था। देख लो 20 महीने के बाद गाड़ी की शाइन देख लो। गाड़ी पे इस टाइम काफ़ी मिट्टी है क्योंकि 4-5 दिन से गाड़ी भाई गैरेज में ही खड़ी थी, मैं चला नहीं रहा था। अभी इसको करते करते हम आ गए गाड़ी के रियर में, तो रियर से अब थोड़ी सी वैगनार लग रही है, कुछ चेंज हो गया भाई है। बहुत आलोचना झेली है भाई इस गाड़ी ने। रियर में अब आप देखो, मैंने इसकी रिसेंटली अभी करोल बाग ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम कौल भैया से कि टेल लाइट्स भाई चेंज करवाई थी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखती हैं। देखो लॉक करेंगे, ये देखो मैट्रिक्स में इंडिकेटर, ऑटो फोल्ड मिरर्स नहीं आते हैं इसके अंदर, लेकिन भाई मैंने ऑटो फोल्ड मिरर्स भी करवाए थे। ओरिजिनल है ये, रिप्लेसमेंट है, प्लस साथ के साथ इसमें एक रिले भी लगती है। सारा मतलब एक्सेसरीज का जो काम है वो सारा हमारा ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम करोल बाग कंवल भैया से ही हुआ है। PPF और बाकी जो पेंट वर्क है, क्योंकि आप देख रहे होगे वो यहाँ कहीं भी पूरी गाड़ी में मैट ब्लैक कलर नहीं दिख रहा होगा। इतना भी ब्लैक कलर है, 10 तो हमारे आते ही इसके ब्लैक ही हैं भाई। उसके अलावा जितना भी ब्लैक कलर है वो सारा भाई मैंने इसके अंदर बॉडी कलर करवा रखा है। फिर में भाई डिफोगर अपने को मिलता है, वाइपर मिलता है, शार्क फिन एंटीना मिलता है, रूफ रेल्स भी हमने बॉडी कलर में पेंट करे, हालांकि मैट ब्लैक आती है। उसके अलावा बैक कैमरा नहीं आता है Z4 में, पहले जो लगा था वो मज़ेदार नहीं था, फिर मैंने इसके अंदर भाई रिप्लेस किया है। अब जो इसके अंदर बैक कैमरा है वो Z8L का लगा हुआ है, तो उसके लिए ना पूरा हमने ये चेंज किया था। और कोई छोटी सी जो एडाप्टर सा कुछ लगता है ना अंदर, वो नहीं लगता, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये काम चल जाता है। वाली लाइट थी, ये भी बहुत दिन से पेंडिंग थी, तो ये भी भाई हमने बैक लाइट अपना चेंज करवा लिया है। मैं आपको टेल लाइट्स भी ऑन करके दिखा देता हूँ। मतलब हेडलाइट्स ऑन करो, टेल लाइट्स अपने आप ही ऑन हो जाएगी ना भाई, तभी ऑन होगी, ये चलेगी थोड़ा थोड़ा थोड़ा। इतनी चलती चलती मुझे इतनी नहीं अच्छी लगती जितनी एक बार ये कंप्लीट जब ऑन हो जाएगी ना भाई, उसके बाद परफेक्ट लगती है। मैं एक बार देखो, एक बार टूटेगी, एक बार चलेगी। ये हजार्ड लैम्प सी दिखती है भाई गाड़ी की रियर लुक में, बहुत प्यारी लगती है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। देखो जो OEM आती है वो यहाँ तक आती है, और ये देखो कंप्लीट बंद होती है तो भाई पता नहीं लगता, नीचे भी ठीक है। तो ये तो अपना लाइट्स का सेटअप हो गया भाई। ठीक है, लाइट्स तो मैंने आपको दिखा दी, फ्रंट की और दिखा देता हूँ। और एक मेन सवाल बहुत रहता है भाई कि ना गाड़ी के अंदर ना आजकल देखो, वैसे तो कंपनीज अच्छा हॉर्न देते हैं, लेकिन कई कंपनीज भाई अच्छा हॉर्न नहीं देती, सिंगल देती हैं, डबल में PP वाला देती हैं, पोंपों वाला नहीं देती। तो इसके अंदर तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने अपनी जिमनी में चेंज किया था। जिमनी में जो मैंने लगाया था वो स्कॉर्पियो N का ही लगाया है, लेकिन उसके लिए मैंने कोई वायर कट नहीं करी है। तो वो मैं आपको जब जिमनी के हम मॉडिफिकेशन के जाएंगे ना उसमें दिखा दूंगा प्रॉपर ना कैसे वायरिंग कहाँ से। तो एक वायर जाती है आपकी बैटरी से, रिले लगती है, और उसमें आपको कट करने की जरूरत नहीं है। तो वो उसी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, मैं याद रखूंगा, नोट डाउन करके रखूंगा। तो यहाँ मैं दिखाता हूँ कि जब हमने DRLs लगाए थे, इसका कनेक्शन हमने अंदर स्विच से नहीं दे रखा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो ये कपलर दे रखा है, इसी के अंदर भाई हमने तार देके, ये देखो अलग से वायरिंग आई है ना नीचे से। और ये वायरिंग उस टाइम पे तो आती नहीं थी, अब तो खैर वायरिंग मिल जाती है इजीली। उस टाइम भाई ये XUV300 की जो वायर आती, कपलर आता था ना, वो लिया, उससे बना के हमने भाई इसके अंदर, जैसे इग्निशन ऑन होता है DRLs ऑन हो जाते हैं, और आपके जो फॉग लैंप है वो हमारा जो पार्किंग बल्ब है उसके साथ कनेक्ट है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने खाली पार्किंग लैंप ऑन किया है, पार्किंग लैंप के साथ आपके फॉग लैंप्स भी ऑन हो गए हैं। DRLs जो है वो भाई इग्निशन के साथ ही कनेक्ट है, कि जब मैं चाबी लगा के स्विच लगाऊंगा, इग्निशन ऑन करूंगा, ये देखो, तब हमारे ये DRLs ऑन होते हैं। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको दिखा दी। तो पूरी गाड़ी में कहीं पे भी किसी भी मॉडिफिकेशंस के लिए मैंने कोई तार ना काटी है, ना छीली है, ना पील करी है, ना कोई स्कॉच लॉक लगाया है। क्योंकि अगर आप तार को काटते हो, छीलते हो, पील करते हो, स्कॉच लॉक लगाते हो, भाई आपकी गाड़ी की जो वारंटी है वो लैप्स हो जाएगी। वारंटी फिर कंपनी नहीं देती, और कोई भी चीज़ भाई एक बार कट गई ना वो दोबारा जुड़ नहीं सकती। ले आप सोल्डिंग करवा दो, ठीक है, सोल्डिंग करा के स्लीव लगा दोगे, वो आपकी आफ्टर मार्केट के लिए चल जाएगा, लेकिन कंपनी की जो वारंटी है वो तो भाई गई तो गई, दोबारा नहीं आएगी वो। कि आजकल कंपनीज अपनी एक्सेसरीज जो उनकी इन हाउस होती हैं के लिए स्कॉच लॉक जरूर यूज़ करते हैं, लेकिन भाई आफ्टर मार्केट आपको अलाउ नहीं करती। कि भाई देख लो, इस महीने के बाद इतना साफ़ सुथरा भाई अपने अपना इंजन रख रखा है। भाई ऐसा नहीं है कि गाड़ी को मैं सिर्फ बाहर से साफ़ रखता हूँ, भाई इंजन बे को भी मैं रेगुलरली वॉश कराता हूँ। हाँ, एक वहम और रहता है लोगों को कि आजकल भाई गाड़ियाँ अंदर से वॉश नहीं करानी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपका जो ECM है उसके ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मॉड्यूल जो होता है गाड़ी का, वहाँ पानी नहीं लगना चाहिए। उसके अलावा बाकी आप धो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जाते हैं भाई साइड प्रोफाइल में, आपको दिख रहे होंगे बड़े बड़े ये G-Wagon स्टाइल के भाई अलॉयज। लास्ट जब हमने ओनरशिप रिव्यू किया था उस टाइम पे भाई इसमें 7 स्पोक अलॉय व्हील्स लगे हुए थे, कॉनकेव टाइप के। उस टाइम पे क्या था कि ना, जब नई नई गाड़ी आई थी, मैं कन्वर्टर्स पे ना ज़्यादा भरोसा करता नहीं था,
बिल्कुल भी नहीं करता था। लेकिन फिर जब भाई ये डिज़ाइन पसंद आया और फिर रमन भैया ने मुझे बताया, वेलोसिटी टायर्स रमन भैया, उन्होंने बताया कि विक्रम भैया मैं स्पेशली जो स्कॉर्पियन है उसके लिए ना कन्वर्टर्स बनवाता हूँ और आपकी गाड़ी के लिए भी वही हैवी वाले बढ़िया वाले लगेंगे। लोअर आरपीएम्स के ऊपर कटाई करते हैं, मैं हायर आरपीएम्स पे कटिंग नहीं करवाता सीएनसी पे, लोअर आरपीएम्स पे। अपनी गाड़ी 4x4 है, अपन तो कहीं से भी उतार देते हैं गाड़ी को, तो भाई कन्वर्टर्स या स्पेसर्स होंगे, गाड़ी की राइड क्वालिटी में फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ से भाई मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। इन टायर्स और अलॉयज को भाई लगभग अब साल ही हो जाएगा, तो फर्स्ट बर्थडे आया था स्कॉर्पियन का 1 साल हो गया था, तब मैंने चेंज कराया था इनको। टायर्स की तो टायर प्रोफाइल मैंने इसके अंदर डाल रखा है 275 45 R20। ऐसे मैं एसयूवी के अंदर भाई 20 इंच के अलॉयज रेकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन स्कॉर्पियन का जो सस्पेंशन सेटअप है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। पेंटालिंक सस्पेंशन इसके अंदर देती है कंपनी, बहुत ही बेहतरीन सस्पेंशन माना जाता है भाई ये। 20 इंच अलॉयज के बाद हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ा है, एलिजिबल कह सकते हो आप। हाँ, सस्पेंशन ये वाला ना होता, नॉर्मल होता तो ज़रूर मैं मानता हूँ राइड क्वालिटी में फ़र्क पड़ता, लेकिन जिस हिसाब का इसका प्लेटफॉर्म है, सस्पेंशन है, ज़बरदस्त राइड क्वालिटी है। और लो प्रोफाइल टायर्स हाईवे के ऊपर ज़बरदस्त कंट्रोल देते हैं जब हम कॉर्निंग करते हैं जब। लेकिन एक ड्रॉबैक है, जैसे आप देख रहे होगे कि मेरे आगे वाले 2 टायर्स अलग हैं, पीछे वाले अलग है। एक हमारा जो रियर डेड एक्सेल है थोड़ा ट्विस्ट हो गया था एक बार, जैसे ना पीछे वाले टायर खा गई थी। ये टायर है, ये हमारा स्टार्टिंग का है। गाड़ी चल चुकी है भाई 36,000 किलोमीटर। अब जब मैं इसको हाईवे पे चलाता हूँ, वैसे चलाना नहीं चाहिए इतनी स्पीड पे, मैंने इसको चेक किया था अबव 150 के बाद भाई इस टायर में से गूंज की आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है। यही है, ये टायर्स बने भी भाई 35-40 हज़ार किलोमीटर तक ही होते हैं, उसके बाद आप इनको चेंज करा दो, नहीं तो भाई कभी भी फट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं 40,000 किलोमीटर तक की ही गारंटी लूँगा भाई इन टायर्स की। हालांकि बहुत बढ़िया चले, आज तक कहीं पे धोखा नहीं दिया है। हालांकि एक बार मेरा टायर फटा था, वो तो भाई देखो पत्थर लगेगा तो कभी भी कहीं भी फट सकता है। आगे ड्यूराटन है, पीछे सोनार है, सही चल रहे हैं भाई। पर लेकिन वही है कि आप यूँ ना सोचिए कि ये वाले जो टायर हैं ये 50-60-70 हज़ार किलोमीटर चलेंगे, इतना नहीं चलेंगे। उतना है भाई, फिर इनका जो प्राइस है वो भी कम रहता है एज़ कम्पेयर टू आप अगर अदर ब्रांड्स पे जाएँ। और शायद ये जब टायर्स घिसेंगे तो उसके बाद हम फिर से चेंज करेंगे। भाई अगर आपका रन है ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा 20 इंच। लोग 22 इंच 24 इंच भी लगवाते हैं, लेकिन नहीं भाई, मत लगवाना, बेटर है अपने 18 इंच ही रख लेना। टायर प्रोफाइल ज़रूर बढ़ा लेना 265/60 R18। और आपको बताता हूँ स्टीयरिंग में भी कोई फ़र्क नहीं है। स्टीयरिंग इसका इतना मक्खन है भाई, वो शायद ही आज तक मैंने किसी एसयूवी का इतना मक्खन स्टीयरिंग चलाया होगा भाई। आप 1 करोड़ की गाड़ी के साथ कंपेयर कर सकते हो भाई इसके स्टीयरिंग को। इसका स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है, अल्टीमेट। गाड़ी के मेंटेनेंस की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई आपको थोड़ा इंटीरियर दिखा देता हूँ ना मैं, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने ओनरशिप लिया था उस टाइम इंटीरियर में हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए थे, और इस बार तो भाई आपको गजब चेंज देखने को मिलेगा। अब गाड़ी के अंदर आप आओगे तो देखोगे भाई ये Z4 है, Z8 है, Z8L है, सेलेक्ट है, क्या है, क्योंकि भाई ये गाड़ी ना बिल्कुल अलग ही है। अब आप देख रहे होगे कि ऐसे ब्लैक डोर हैंडल्स नहीं आते हैं, ये हमने रिसेंटली अभी चेंज कराए हैं। ये आप देखो एसी वेंट्स को भी आप देख रहे होगे, तो ये मैंने रिसेंटली अभी भाई नई कार्डी की भाई जो एम्बिएंट लाइट होती है वो स्पेशली मेड फॉर स्कॉर्पियन, वो इसके अंदर हमने चेंज कराई हैं। डोर पैड्स मैंने भाई चेंज करा दिए थे, ये हमने जो है Z8 वाले ही लगा दिए थे। लास्ट टाइम ट्विटर ऊपर था, अब ट्विटर अंदर चला गया है। पूरी गाड़ी अंदर से आप देखो, रूफ वेलवेट टच आपको यहाँ पे मिलेगा, ये भी हमने चेंज कराया है। उसके अलावा भाई सनशेड है, इनको भी हमने ब्लैक पेंट कराया है। सनग्लास होल्डर को भी हमने ब्लैक पेंट कराया है। हाँ, IRVM को नहीं कराया, IRVM देखेंगे, जो नई वाली है उसके अंदर भाई ऑटो डिमिंग आ गया है, तो देखते हैं उसका कोई जुगाड़ आता है, जेन्युइन वाला जुगाड़, विदाउट वायर कटिंग वाला जुगाड़, तो हम ज़रूर करेंगे। सीट्स को देखो भाई, ऐसी सीट्स मतलब मैं कहूँगा OEMs जैसी बना रखी हैं हमने भाई, प्रॉपर कस्टमाइज्ड है। ये भी सारा खवल भैया से ही हुआ है हमारा। लेदर स्टीयरिंग आपको यहाँ नहीं मिलता है, वो भी हमने करा है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, ये सब भाई मिलता ही हमको Z4 वेरिएंट में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अब थोड़ी सी कमियों पे भी आएंगे ना। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का नाम सुनते ही इतना मेरे को तो ना यार इतना वो आता है गुस्सा, इसका ट्रिप ए ट्रिप भी कभी भी भाई साहब 0 हो जाता है। उसका तो भाई कोई तोड़ ही नहीं है महिंद्रा के पास। 20 महीने हो गए, रिसेंटली ही भाई मैं दोबारा से इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करा के आया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। महिंद्रा इस चीज के ऊपर R&D कर ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा भाई, 1% भी नहीं कर रहा। वो सोच रहा है Z4 अब बिकती कितनी है, क्योंकि जब से इन्होंने Z8 सेलेक्ट निकाला है सारा ध्यान तो Z8 सेलेक्ट के ऊपर चला गया भाई। महिंद्रा फोकस ही नहीं कर रहा। आ रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कौन से वेरिएंट में, Z2 में आ रहा है, Z4 में, अब Z6 में भी यही वाला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है,
पहले Z6 के अंदर एड्रीनॉक्स वाला आता था, लेकिन भाई अब ये वाला आता है। अब क्या करें भाई, ये कभी भी जीरो हो जाता है। किलोमीटर रीडिंग में आपको दिखा दें, देखो 36,363, 36363। और यहाँ से हमारी एमआईडी कंट्रोल होती है, ठीक है। ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी रीसेट हो गया था ना ये, तो ये भी रीसेट हो गई भाई। उसके अलावा डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाएगा सारी चीज़ें। डीएफ अभी 46% बचा हुआ है, सर्विस पे जाएगी। हाँ डीएफ, ये अच्छी चीज़ है कि इसका डीएफ बहुत अच्छा चलता है भाई। एक बात बताता हूँ, इस गाड़ी के अंदर ना वैसे कोई खामखा की वार्निंग नहीं आती, लेकिन कमियाँ तो हैं भाई। गर्मी बहुत हो रही है भाई, गाड़ी स्टार्ट करके एसी चला लिया जाए। अब एसी की बात आई है तो एसी की परफॉर्मेंस कैसी है, अल्टीमेट ज़बरदस्त एसी है भाई इस गाड़ी का। बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना, बहुत ज़्यादा गर्मी जो इस बार गर्मियाँ पड़ी थी, उसमें एक बार तो आपको 2 पे करना पड़ेगा, उसके बाद वापस से आप इसको 1 पे ले आओगे। नहीं चला सकते आप, ज़्यादा देर तक झेल ही नहीं पाओगे आप। 2 नंबर पे एसी, 1 पे ही चलाओगे, 1 पे मज़ा आ जाएगा। पीछे वाला जो एसी है ना, काफ़ी लोग कहते हैं कि विक्रम भाई इसमें ना वो नहीं है रूफ एसी, तो रूफ एसी की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। इसका सेकंड रो एसी का फ्लो ही इतना तगड़ा है, और ये सिर्फ भाई कूल करता है, उसमें थर्मोस्टेट नहीं है। थर्मोस्टेट सिर्फ आपका आगे आगे है। मेरे हिसाब से तो भाई ये मेरी Z4 नहीं है, Z4 प्रो हो गई है। लेकिन ऐसे ही प्रो नहीं होगी भाई, एक बार हमको इसके अंदर प्रो स्प्रे भी करना पड़ेगा। तो आज भाई मैं अपनी गाड़ी के अंदर स्प्रे करूंगा इन्वॉल्व एलिमेंट्स के प्रो का मीटियोर शावर। हालांकि प्रो के अंदर आपको ना 3-4 फ्रेग्रेंस मिलती हैं, और पैकिंग देखो फुल प्रो वाली। टैग तो मेरा परमानेंट लगा रहता है, क्योंकि मैं जैसे ही गाड़ी में बैठता हूँ ना, मैं तो भाई बैठते ही 2 स्प्रे करता हूँ। पर आज मेरा मन था कि यार स्पेशल हो रहा है यार, तो स्पेशली स्प्रे करेंगे ना, 1 2। और ऐसा नहीं है उड़ के गाड़ी में इधर उधर जाएगा आपके, अगर आ भी जाएगा ना आपके फेस पे थोड़ा बहुत, तो आपको ऐसे ना नोजिया सा, छींक सी आती है ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट और माइल्ड फ्रेग्रेंस रहती है इनकी। हाँ रिफ्रेश आपको ज़रूर एक बार जैसे स्प्रे होगा तुरंत कर देंगे। और जो इन्वॉल्व एलिमेंट्स की प्रो सीरीज़ है ना, ये आपकी गाड़ी को कभी बूढ़ा या पुराना नहीं होने देगी, हमेशा इसको प्रो बना के रखेगी। तो आप भी प्रो बनिए और फटाफट जाइए इन्वॉल्व योर सेंसेस की वेबसाइट पे और अपना फेवरेट कार परफ्यूम, इंडिया का फेवरेट कार परफ्यूम इन्वॉल्व ऑर्डर कीजिए। और हाँ, कूपन कोड लगाना मत भूलना, नहीं तो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है उससे आप वंचित रह जाएंगे। थोड़ी शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ ना, महाभारत देख रहा हूँ ना। अब गाड़ी को तो हमने भाई प्रो बना लिया, लेकिन भाई प्रो बनने के बाद भी महिंद्रा ने कुछ कमियां इस गाड़ी के अंदर छोड़ी हैं, जो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कमी मेरे को लगती है कि भाई आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, तो आपको खाली टिल्ट नहीं मिलना चाहिए, टेलीस्कोपिक भी मिलना चाहिए। हालांकि मेरी पोजीशन में तो भाई ये हमेशा ऊपर ही रहता है, मैं इसको छेड़ता तक भी नहीं हूँ। दूसरी प्रॉब्लम, पहली तो ट्रिप पे ट्रिप भी की होगी, जो मेरे को लगा था कि मैं 17,000 किलोमीटर पे मेरी वही प्रॉब्लम थी भाई, ये 34,000 35,000 40,000 जब तक तो महिंद्रा R&D अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेगा तो ये भाई रिमूव हो जाएगी। लेकिन नहीं भाई, ये जस की तस ही पड़ी हुई है। नेक्स्ट, महिंद्रा भाई यहाँ पे आपको फॉग लैंप का ऑप्शन तो देती है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे फॉग लैंप का आपको ऑप्शन दिया है, लेकिन यहाँ तक भाई कोई वायर नहीं पहुंचा रखी महिंद्रा ने। उसके लिए भाई अगर आपको इसको स्विच को चलवाना है तो आपको आफ्टर मार्केट वायरिंग सिस्टम कराना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ। चंद शेड के ऊपर कोई टिकट होल्डर नहीं मिलता आपको यहाँ पे। इस वाले डोर वाइजर पे भाई साहब वैनिटी मिरर नहीं मिलता, लेकिन भाई हमने लगा रखा है, ये देखो 1 टैप के साथ इसमें लाइट भी ऑन होती है, कलर भी चेंज होता है। तो ये आप ले सकते हो, कहीं भी आप गूगल में जाके लिखोगे ना वैनिटी मिरर गाड़ी के लिए, बस उतने में दिखा देगा। हाँ यहाँ की ये अमेज़ॉन पे भी मिल जाता है, सर्च कर लेना, अच्छी चीज़ है। और टाइप सी के साथ ये चार्ज होता है, महिंद्रा ने दिया भाई, हमने लगा दिया। एक भेजा खा रखा है मेरा इसके ट्रिप पे ट्रिप भी ने, और दूसरा भेजा, हालांकि मेरे पास तो एक ही भेजा, दूसरी बार जो खा रखा है भाई वो खा रखा है इस 4x4 के स्विच ने। 4 बार ये चेंज हो चुका है भाई, 4 बार। यार महिंद्रा कहाँ की R&D है। हालांकि 5वीं बार के लिए मुझे इनवाइट आया हुआ है, मतलब रिकॉल आया हुआ है, जब इसकी पुली वगैरह ये सब चेंज हुआ था उस टाइम पे आया था। पर मैं बोला मैं चलो कोई बात नहीं भाई, 2 साल की तो अभी वारंटी है, करा लेंगे। हालांकि 2 साल के बाद वारंटी नहीं है, और आपको वारंटी कब लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अभी तक मैंने नहीं ली है, लेनी है नहीं लेनी है उस वीडियो में बता देंगे आपको, ठीक है। 5वीं बार हमारा जो 4x4 का स्विच है वो चेंज होने जा रहा है, क्योंकि महिंद्रा वाले कहते हैं कि सर यहाँ पे इसका AC कंसोल है नीचे, तो इस स्विच के अंदर आ जाता है मॉइस्चर, तो उस कारण से हो जाता है। हालांकि ये खाली मेरा ही चेंज नहीं हुआ है, बहुत सी गाड़ियों का हुआ है, और ये आपकी जो Z8L वाले मॉडल्स हैं उनमें भी चेंज हुआ है। हालांकि बहुत लोगों का शुरू से सही भी चल रहा है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी गाड़ी में ही प्रॉब्लम आई तो किसी और की में भी आई होगी। कुछ लोग भाई खाली ये देख लेते, अरे इतनी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हम नहीं लेंगे ना भाई साहब। गाड़ी के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, लेकिन
आपके लिहाज से कौन सी सही है आपको वो चूज करना है। एक और कमी है भाई इसके अंदर, अगर आपके साथ में कोई बच्चा बैठा है या कोई मैडम मोहतरमा जैसे मेरी वाइफ साथ में बैठती हैं, तो उनका बैग या हाथ कई बार लगा था ये ऐसे, इतने में ही भाई साहब ये देखो हल्का से ही लगा था, ये देखो 4x4 लो में चली गई गाड़ी। ये इसकी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है कि भाई ये जो स्विच है इसको हटा के, जैसे थार रॉक्स के अंदर लीवर दिया है ना, यहाँ पे भाई एक लीवर दे देना चाहिए। क्योंकि भाई एक नुकसान हमारे को कप होल्डर का भी होता है, हमारे को सिंगल बोतल होल्डर यहाँ पे मिलता है। बोतल तो खाएगी आ जाती है छोटी बोतल 750 ml वाली, हालांकि कप होल्डर ही कहेंगे हम इसको। तो भाई एल से डालूँ कहीं इसको इसी में से, फिर एकदम से चलाऊंगा कड़क की ऐसे आवाज़ आएगी। मोस्टली आपको गाड़ी अपनी 4x2 में चलानी चाहिए। 4x4 जब आप स्लिपरी रोड्स आइस इन सब पे चल रहे हो तब लगाना चाहिए। 4x4 लो आपको क्रोलिंग और जब आप चढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पे यूज करना चाहिए। कमी और है भाई इसकी, कहोगे विक्रम भाई इतनी कमी कहाँ से ढूंढ लाए। इस गाड़ी के अंदर भाई आपको डिफरेंशियल लॉक नहीं मिलता है। Z8 L में मिलता है, Z4 में नहीं मिलता। खाम खामे क्यों दे दिया भाई 4x4। हालांकि अब मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच तो काफ़ी टाइम से रहा हूँ कि इसके अंदर डिफरेंशियल लॉक लगाऊंगा, लेकिन अब मैं परमानेंट ही सोच रहा हूँ, मूड बना लिया कि इसके लिए भाई डिफरेंशियल लॉक का सिस्टम ढूंढते हैं। अब चलता हूँ सेकंड रो में, यहीं बैठे रहिए आप लोग, तो भाई घर पे बैठ के देखते रहिए, मैं हमारे कैमरामैन को बोल रहा हूँ आप यहीं रहिए। ये देखो ये मैंने अपने हिसाब से ये, और इसका ये चैनल है ना, ये देखो ये टकता है ये मैंने ऑर्डर लगा रखा है, वारंटी में चेंज होगा। अब लॉक सेट हो गया। ये देखो मैं अपने सिटिंग पोस्चर पे आ गया। अब जाता हूँ मैं सेकंड रो में। भाई मेरी हाइट है 6 फुट, मैं मस्त मजे से भाई आराम से बैठा हूँ। पीछे मेरे पास नी रूम भी काफ़ी, हाँ थाई सपोर्ट सेकंड रो में आपको ज़बरदस्त मिलता है इस गाड़ी में। और आपकी जो सीट है वो रिक्लाइन भी आपके साइड में पुल है, ये देखो इतनी आप मैक्सिमम रिक्लाइन करके बैठ सकते हो। आर्म रेस्ट भी आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, तो सही है। यहाँ पे आपको लाइट दी गई है, हालांकि अपर वेरिएंट्स में आपको साइड में यहाँ पीछे भी लाइट्स मिलती हैं। व्यू बहुत बढ़िया मिलेगा बाहर का। ये देखो हाथ भी आप यहाँ रखोगे आराम से, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी सेंटर में है ही आपको। थर्ड रो में तो बच्चे ही जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है भाई, ठीक है। थर्ड रो नहीं बनी भाई, लेते ज़रूर हैं हम 7 सीटर। आजकल कौन चल के राजी है भाई 7 सीटर, मुझे ये बताओ। ये सोचता है मेरे पास मेरी गाड़ी है मैं अपनी में चलूंगा, कोई किसी गाड़ी में भाई यार दोस्त हो चाहे रिश्तेदार हो, कोई भाई साहब थर्ड रो में बैठ के राजी नहीं है। सच बात होनी है तो बता देना भाई। हर कोई कहता है अरे मेरी चाहे छोटी बड़ी हम तो अपनी में चलेंगे, तो ये चीज़ होगी भाई। तो लास्ट रो का यूज़ कम ही होता है हमारा। हाँ बच्चे जो आगे पीछे होते रहते हैं उतने में इस्तेमाल होती है, अदरवाइज़ तो लगेज में ही जाती है। उसकी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बाहर चल के दिखाऊंगा। पीछे भाई आपको एक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिलता है Z4 के अंदर, और सीट्स बहुत कंफर्टेबल है। 3 बंदे पीछे आराम से, मेरी हाइट के 3 बंदे भी आराम से पीछे बैठ के जा सकते हैं। हम भी ज़्यादा ऊंचा नहीं है। चलो भाई ये सारी बातें हो गई, लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें लगभग बता दी हैं, और क्या क्या छोटी मोटी कमियां हैं। और मेंटेनेंस, अब मेन बात पे आएंगे मेंटेनेंस पे। ये रहा इसका बिल लास्ट जो मैंने सर्विस कराई थी, बताता हूँ। आओ पहले रियर में चल के दिखाता हूँ। अब रियर में तो भाई ऐसे कहेंगे लोग वैगनार कहेंगे, वो अलग बात है, वो तो चलो अब पॉइंट ही चलेगा। लाइट्स हमने चेंज कर दी भाई, खर्चा क्या 15,000 की लाइट्स थी। सबसे बड़ी समस्या 50-50 स्प्लिट नहीं आता इस गाड़ी के अंदर, ये सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है। हालांकि पूरा जब हम इसको फोल्ड कर देते हैं अच्छा खासा स्पेस बन जाता है बूट में भाई। और वैसे आप चाहें तो ये 2 नट इधर के 2 नट उधर के खोल के सीट को भाई बाहर निकाल के भी रख सकते हैं। और इसकी भाई अब तो ट्रे भी दे दी है ताकि ये वाला एरिया ना पूरा फ्लैट हो जाता है। लेकिन भाई हम तो इसको क्या करते हैं, ऐसे डाउन रखते हैं, इसके नीचे भी सामान रखते हैं, यहाँ पे भी सामान रखते हैं। यहाँ पे जो आपके डफल बैग्स होते हैं ना, ठीक है, वो आ जाते हैं। उसके अलावा भाई लगेज उठा के हम यहाँ रख देते हैं ताकि एक बंदे के यहाँ बैठने की जगह बन जाती है। 12 वोल्ट भाई इसमें गाड़ी में सिर्फ पीछे ही मिलता है, लेकिन आपने ध्यान दिया हो हमारी गाड़ी में भाई आगे भी है। आओ आपको दिखाता हूँ एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये रहा 12 वोल्ट, बिल्कुल OEM फिटिंग में भाई मैंने करवा रखा है। ये कंपनी से लिया था भाई, मैंने महिंद्रा से ही लिया था इसको। मैंने 450-500 कुछ का आया था, 490 470 80 इतने का ही आया था। और इसका कनेक्शन कहाँ से दिया था, यहाँ से वायर फ्यूज बॉक्स में, और फ्यूज बॉक्स से भाई जितनी पावर का इसको चाहिए था उसी फ्यूज में कनेक्ट किया था। आधा मैंने महिंद्रा वाले से वायरिंग में कनेक्ट कराया था, और जो ये था ये वही माफिया पे हमने इसका पहले जो आती है ना ड्रिल मशीन आती है कैमरा की कटिंग करने के लिए बम्पर में, उससे कट किया, नापा थोड़ा ब्लेड से, और फिर इसको लॉक करके रख दिया। और ये है भाई हमारा एंड्रॉयड बॉक्स, जिससे हमारी गाड़ी के अंदर चलते हैं वीडियोस, जो पूरा सिस्टम को एंड्रॉयड स्क्रीन बनाता है। वैसे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली तो नहीं, वायर्ड आपको इसके अंदर मिलता है, और जो सही है, लेकिन ये लैगी है भाई, कभी कभी इसके अंदर लैग आता है। बैक कैमरा की मैं आपको दिखाना भूल गया था कि बैक कैमरा कैसा दिखता है। देखो
अब क्लियर दिखता है। नहीं तो जो पहले वाला कैमरा था ना भाई, वो बिल्कुल नीचे सड़क में ही फोकस करता था, वो ऊपर दिखाता ही नहीं था। तो ये जब से मैंने Z8L वाला लगाया ना, उसके बाद सही है। अब देखो, हाँ अब सही कर रहा है भाई। कई बार लैग हो जाता है, कोई नहीं, टाटा महिंद्रा चलता है। हाँ भाई, गाड़ी 36,000 चल गई है तो भाई मेंटेनेंस का खर्चा भी हम आपको बता सकते हैं। जो लास्ट 30,000 वाली मैंने सर्विस कराई थी, उस पर जो मेरी कॉस्ट आई थी भाई 11,000 की आई थी, जिसमें जो रियर ब्रेक पैड्स हैं वो चेंज हुए थे। इसके रियर ब्रेक पैड्स ना जल्दी ख़त्म होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रंट। रियर एक्चुअली जो इसका हैंड ब्रेक है ना, उसका जो पिस्टन है, जब हम हैंड ब्रेक डाउन करते हैं और गाड़ी ले चला के चल पड़ते हैं ना, उस पिस्टन को पीछे आने में ना टाइम लगता है, और उसी टाइम में भाई ब्रेक्स खींचते हैं और रियर ब्रेक पैड्स आपके जल्दी खींचते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली 10 एक दिन पहले मैंने भाई इसकी फ्रंट डिस्क प्लेट्स को भी ग्राइंड करवाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आप देखोगे तो बिल्कुल ये नई सी दिखेंगी आपको। ये देखो, पूरी बिल्कुल आपको जो ये डिस्क प्लेट है ये बिल्कुल नई दिख रही होगी यहाँ पे, और ब्रेक पैड्स भी नए डलवाए हैं। और भाई जब भी आप डिस्क प्लेट ग्राइंड करवाते हैं या चेंज कराते हैं, तो जो आपके ब्रेक पैड्स हैं वो साथ में ही चेंज करवाएं। और जो सर्विस कॉस्ट थी, इसमें सारा मतलब ऑयल वगैरह सब चेंज हुआ था। हाँ, डीजल फिल्टर इसके अंदर नहीं चेंज हुआ था। डीजल फिल्टर या तो आप 40,000 किलोमीटर पे चेंज कराना, या फिर जब उसकी लाइट आ जाती है, क्योंकि देखो डीजल के अंदर पानी आ जाता है ना ज़्यादा, भी भाई आपका डीजल फिल्टर चेंज करने का टाइम आता है। अदरवाइज ज़बरदस्ती चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे पेट्रोल पंप से भाई डीजल डलवाते हो, आपको पता है कि यहाँ इस पेट्रोल पंप पे रेगुलरली जहाँ आप डलवाते हो अच्छा फ्यूल मिलता है, तो जो आपका डीजल फिल्टर है, या यूं कहें आपका पेट्रोल फिल्टर, पेट्रोल गाड़ी का बहुत लंबा चलता है। कि सही पीरियोडिकल मेंटेनेंस थी, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ये सब। एयर फिल्टर तो मैं ये कहूँगा भाई हर 5,000 किलोमीटर पे चेक कर लिया करो। बहुत धूल उड़ती है आजकल, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं एयर फिल्टर, तो एयर फिल्टर तो 5,000 पे चेक कर लिया करो, और हर सर्विस पे चेंज करवा ही दिया करो। वैसे तो कंपनी 20,000 कहती है, पर 10,000 पे करवा दोगे तो ज़्यादा बेहतर है। हवा अच्छे से जाएगी, गाड़ी अच्छा माइलेज भी देगी। हाँ, माइलेज की बात आई, गाड़ी माइलेज कितना देती है कि मैं ये मुझे भाई जो माइलेज देती है वो देती है 10 से 12 के बीच में दे देती है भाई। जब मैं बल्कि गुड़गांव से आसपास जाता हूँ, दिल्ली गया आया 40-50 किलोमीटर में, तो उस दौरान भाई ये मेरे को ना आराम से 14.5 के आसपास दे देती है। हाईवे पे अगर मैं इसको भाई 100 तक चलाऊँगा, 100 से नीचे रखूँगा, तब मेरे को भाई आराम से 15+ देती है। वो 17 तक भी लेके गया हूँ मैं, एक दिन 18 तक भी लेके गया था, लेकिन इतनी देर तक भाई 80 स्पीड पे नहीं चला जाए इतनी स्कॉर्पियो, ऐसा लगता है बहुत स्लो चल रहे हैं, क्योंकि भाई इसकी ड्राइव का आनंद ही 100 के बाद ही आता है, और गाड़ी चलाने में बहुत मज़ेदार आता है, बहुत मज़ेदार है। राइड, हैंडलिंग, कंफर्ट अल्टीमेट है भाई इस गाड़ी का। मतलब अपने से ना, मतलब यूँ लगा लो डबल प्राइस की या उससे ऊपर के प्राइस की जो गाड़ी है ना भाई, उनको भी ये कंफर्ट में बीट करती है। महिंद्रा के जो डीजल इंजन है ना भाई, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं। जब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इनके पास अब है, टॉर्क कन्वर्टर जो ये दे रहे हैं अपनी, चाहे वो 700 हो, चाहे स्कॉर्पियन हो, और भी गाड़ियाँ जिनके अंदर दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत अच्छा। क्लच की कोई दिक्कत मुझे अभी तक नहीं आई है, हार्ड नहीं हुई है। जब कभी भी ऐसा कुछ होगा तो ज़रूर आपके साथ शेयर किया जाएगा। वैसे रेगुलरली मैं अपने वीडियोस के अंदर शेयर करता रहता हूँ, मेरा जैसा भी एक्सपीरियंस रहता है वर्कशॉप का, ये का। और आप एक चीज़ और कि महिंद्रा की सर्विस वैसे कैसी है, तो भाई चाहे टाटा हुआ, चाहे महिंद्रा हुआ, चाहे हुंडई हुआ, चाहे मारुति हुआ, लगभग भाई ये डिपेंड करता है सर्विस प्रोवाइडर पे। वहाँ का जो मालिक है वो कैसा है, वो क्या चाहता है कि हाँ भाई मेरे को एक अपना अच्छा नाम रखना है, मुझे कंपनी का नाम भी अच्छे से चलाना है, तो मेरे को कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी है। एक होता कि हाँ भाई जो हो रहा है कंपनी का हो रहा है, मैं अपना रेगुलर नॉर्मल सिस्टम से चलूँगा, है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो ये एक सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर ही डिपेंड करता है। हमें भाई अपने बढ़िया सर्विस प्रोवाइडर मिले हुए हैं, हमारे डीएम महिंद्रा वाले, तो बढ़िया अपनी सर्विस हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई आज तक वारंटी में दिक्कत नहीं आई किसी भी प्रकार की। इतनी सारी एक्सेसरीज लगा रखी है, लेकिन मैंने ना कोई भी ऐसे टेम्परिंग नहीं कर रखी वायरिंग के साथ, या किसी सस्पेंशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं है। सारी जितनी भी एक्सेसरीज हैं सब प्लग एंड प्ले वाली हैं, मतलब कपलर टू कपलर, प्लग एंड प्ले, निकाल दो रख दो, लगा दो, ये वाली सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया कि भाई 36,000 किलोमीटर में भाई ऐसा एक्सपीरियंस किया है मैंने अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ। बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ अपनी स्कॉर्पियो एन से। बाकी थार रॉक्स आएगी, वो हम लेंगे या नहीं लेंगे वो तो जब हम भाई चला के उसको देख लेंगे तसल्ली से, यूँ नहीं है थोड़ी सी चला के, पूरी तसल्ली से बाद आपको उसका ऑनेस्ट रिव्यू भी देंगे। तो अब बात कर लेते हैं भाई फाइनल वर्डिक्ट की, कि भाई इतना चलाने के बाद क्या हम रेकमेंड करते हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल रेकमेंड करता हूँ आपको कि अगर आपका यही बजट है तो भाई आप ज़रूर लीजिए ये गाड़ी, बहुत बेहतरीन गाड़ी है।
मॉडिफिकेशंस करवाने हैं करवाइए, नहीं कराने हैं मत कराइए, लेकिन गाड़ी को अगर आप जैसी आती है वैसे भी चलाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा कि करवा लीजिएगा। एक तो जो टायर साइज़ है उसको ज़रूर आप ग्रेड कराइएगा। आप स्कॉर्पियो एन के अंदर 17 इंच रखना चाहते हैं तो 265/65 R17 रखना, और अगर 18 इंच रखते हैं तो उसके अंदर 265/60 R18। और दूसरा रहता है लाइट्स का। लाइट्स अगर आप टॉप एंड वेरिएंट ले रहे हैं तो उसके अंदर भाई आपको ऑक्सिलरी लाइट्स लगवानी पड़ेंगी। वो चाहे आप यहाँ पे कट करके लगवा सकते हैं, 2 यहाँ पे 5 लेंस वाली 3 लेंस वाली, वो आपकी इच्छा है, या फिर आप यहाँ पे भी लगवा सकते हैं। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि यहीं लगवाना, रोड पे अच्छा आपको फोकस देंगी। और वीडियो और अपनी स्कॉर्पियो Z4 4x4 मैनुअल आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। कैसा लगा आपको ये ऑटोमोटिव 17 एडिशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय।